नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो कि है 36 से 51 अनुच्छेद तक, और ये असंवैधानिक है। मतलब जैसे कि कैसे, मतलब इनको इसे रखा हुआ है कि ये अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको संविधान बना सकते हैं, मतलब अधिकार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब संविधान में ले सकते हैं। भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं, और इनका जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ कथन है जो कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, वो सुन लो। ये इधर आ जा, ये यहाँ पर, ठीक है। अब जो केटी शाह जी हैं उन्होंने क्या कहा है, डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, कथन है। जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, डीपीएसपी जो है संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसे कहा है, संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। और डीपीएसपी को यानी नीति निर्देशक तत्व को अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की अनूठी विशेषता है। अनूठी विशेषता मतलब एक गुड विशेषता, अच्छी विशेषता है, अलग प्रकार की विशेषता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है। तो 36 में तो राज्य की परिभाषा दी है, और ये राज्य कौन सा है वो मतलब जिसके अंदर संसद, एमएलए, एमपी, आईपीएस जितने भी अधिकारी सारे आ गए, ठीक है। राज्य मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। अनुच्छेद 37 ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी को किसी न्यायालय में लागू नहीं किया जाए, वैध योग्य नहीं। मतलब आप डीपीएसपी को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते कि इसका उल्लंघन है, गवर्नमेंट ने ये किया है, वो किया है। ये सिर्फ मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, ये वाद योग्य नहीं है। अब अनुच्छेद 38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यहाँ पर राज्य मतलब देश है, तो एक अच्छा देश बनाएंगे हम, ऐसा, ठीक है। ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा राज्य। राज्य कौन, राज्य वही एमपी एमएलए वाले, है ना। तो अनुच्छेद 38 का एक क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है, गवर्नमेंट, राज्य मतलब गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दे, ठीक है, जो कि हो रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है ना। और अनुच्छेद अब 39 पर आ जाते हैं, ये दोनों 39 के ए और बी, सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है 40 वाला, क्योंकि इसमें क्या बताया, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। और ये लागू करने वाला पहला कौन है, तो एमपी, और बनाने वाला मतलब तो वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का कोई गांव है वो तो याद नहीं, लेकिन वहाँ पर है। अब 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब हम कह सकते हैं कि राज्य जो है हमें शिक्षा भी देगा, जैसे कि स्कॉलरशिप देता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब 42 क्या है, मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब समझते हो, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह ये होते हैं, वो प्रसूति सहायता। और मानवोचित दशा मतलब जैसे कि आपने पुलिस भर्ती करवा ली, अब पुलिस के पास लाठी नहीं रहेगी, बंदूक ही नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे, तो उनको लाठी देना, ऐसा देना, है ना, वो वाले मानवोचित। और 43, 44, 43 ए बी, ठीक है, 43 का ए और बी दो है। यहाँ तो उसके बारे में दिया होगा कि ये मतलब शॉर्ट में समझाया हुआ है कि राज्य जीवन निर्वाहन योग्य मजदूरी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। कर्मचारी औद्योगिक संस्थाओं में प्रबंधन के भागीदार बनाया जाएगा। और ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा है। और ये जो सहकारी समिति का गठन है ये 43 बी में है, और इसको 2011 में जोड़ा है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आ रहा है एक और इम्पोर्टेंट, इसको नीचे वाले से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, चलो ठीक है। अनुच्छेद 45, बालकों के लिए 6 से 14 जो निःशुल्क, अच्छा ये जो 45 है ना, इसको 21A में डाल दिया गया है। 21A अधिकार है, जो मूल अधिकार है उनमें डाल दिया गया है, यानी ये शिक्षा का अधिकार है। अब ये यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, पर ठीक है, आप ऐसा याद कर सकते हो कि यहाँ से हटा दिया है। अनुच्छेद 35 हुआ है, 36। तो जो राज्य है ST SC के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान करेगा। मतलब SC ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास का प्रावधान, मतलब जैसे आरक्षण देते हैं ना, तो वो करेगा, मतलब ऐसे बोल रहा है। राज्य लोक स्वास्थ्य सुधार करेगा, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य कृषि पालन एवं वैज्ञानिक को बढ़ावा देगा। 48 में वैज्ञानिक और कृषि पालन, 48 वैज्ञानिक और कृषि पालन। अनुच्छेद 46,
SC/ST के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्था का विकास। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य सुधार नस्ल पर प्रतिबंध। 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा, पशुपालन को बढ़ावा, स्वास्थ्य को बढ़ावा, SC/ST को बढ़ावा। ठीक है। 47 राज्य लोक स्वास्थ्य सुधार करेगा नस्ल। अरे अच्छा ये हो गया था ना 48 राज्य कृषि। 48 वाला देखो 46 ST/SC। 47 नशीले पदार्थ। 48 कृषि को बढ़ावा। 48 का A पर्यावरण और पेड़ पौधे लगाना। 49 स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब विभाजन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा। अनुच्छेद 350 का और 350 स्थानीय मातृभाषा में शिक्षा देने की हिंदी को प्रोत्साहन देना। 351 350 मातृभाषा का में शिक्षा देना। समाजवादी सिद्धांत पर ये अनुच्छेद है। गांधीवादी सिद्धांत पर ये अनुच्छेद है। उदार बौद्धिक सिद्धांत पर ये अनुच्छेद है। यहाँ पर नीति निदेशक तत्व खत्म। ठीक है। कहाँ से अब हम करते क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ पर कर लेते क्वेश्चन। पहले का क्वेश्चन स्रोत बताओ, तो आप बोलेंगे आयरलैंड। ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन 44 में क्या है, तो आप बोलेंगे समान सिविल संहिता। ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन अनुच्छेद 40 में क्या है, तो पंचायतों का गठन। ठीक है। आगे क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, तो 4 वाला क्वेश्चन यानी 4 भाग में। ठीक है। भाग हो गया। अनुच्छेद कौन से तक है, तो 36 से अपन 51 तक के पढ़े। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन से हैं, 40 है, 44 है, और कौन सा मुझे दिख रहा है। नहीं कह दो कि तो चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य कल।